नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सेक्टर एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप ये हफ्ते में आप अच्छे तरीके से काम करें, अपने कैपिटल को सही ढंग से इस्तेमाल करें और आप फ्राइडे के दिन जब भी आप मार्केट को बंद करें तो आप ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर में क्लोज करें। ये मेरी भगवान से दुआ रहेगी। अब बात करते हैं सेक्टर्स के बारे में। निफ्टी के लिए मैंने आपको सारा पॉइंट ऑफ व्यू वीकली वीडियो में बता दिया है। यू हैव टू प्लान योर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली बिकॉज 18,400 ऐसा जोन है जहां तक एक बार निफ्टी आज भी अगर बाउंस लेना चाहे तो आज भी बिल्कुल जा सकता है, जिस बात के हम लोगों ने डिस्कशन पहले कर लिए है। और वहां से अगर हम ऊपर नहीं जा पाए तो एक बार हम वहां से यूटर्न घूम के नीचे आएंगे और एक बार हम 18,000 के लेवल को नीचे की तरफ में काटेंगे। और मैंने आपको एक बढ़िया सा सपोर्ट जोन दिया था, सेम सिनेरियो आपका निफ्टी के लिए है। इफ आई टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी स्टिल स्ट्रॉन्ग। यहां से बैंक निफ्टी अगर जाना चाहे तो 40,900, देन वी कैन सी द लेवल ऑफ 41,000 एंड 41,500। ये जो तीन टारगेट्स है, ये तीन टारगेट्स बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ में ओपन है। अभी तक बैंक निफ्टी के अंदर में नीचे में एक फॉल आएगा ऐसा सिनेरियो कहीं भी क्रिएट नहीं हुआ है, तो उसके बारे में बात करके फिलहाल कोई जरूरी नहीं है। अब मैं आता हूँ सेक्टर एनालिसिस के ऊपर में। सबसे पहले हम आते हैं ऑटो सेक्टर के ऊपर में। ऑटो सेक्टर ने बहुत अच्छी यहाँ से रैली ली थी अपनी पर्पल लाइन के पास से 10,050 से बढ़िया सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके बराबर यहाँ से ऊपर की तरफ में गया। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऑटो के लिए पहले ही था कि यहाँ से सपोर्ट लेके सीधा ऊपर की तरफ में खींच रहा है। अभी करेक्शन चल रही है ऑटो सेक्टर के अंदर में, अभी मूवमेंट बनी है। ज्यादा से ज्यादा ऑटो सेक्टर के अंदर में करेक्शन बनती है तो इस जोन तक आएगा। ये अपना जो 20 का ईएमए है आप उसको पकड़ सकते हैं कि 20 की डीएमए तक अपना आके काम कंप्लीट कर सकता है 11,150 के आसपास में। और फिर यहाँ से आपको कहीं ना कहीं टाइम वाइज कंसोलिडेशन मिलेगा एंड देन वी विल सी कि ऊपर की तरफ में ये जा रहा है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट ऑटो। नाउ अबाउट एनर्जी सेक्टर तो बहुत बढ़िया रैली लिया है। अभी यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा है कि मैं यहाँ से एक बार करेक्शन ले सकता हूँ, ऐसा सा सिनेरियो मुझे यहाँ पे नजर आता है। क्यों? क्योंकि पिछले 3 दिन में कंटिन्यूस फॉल आया और यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनी है जो इंडिकेशन दे रही है कि अभी फिलहाल बुल्स इंटैक्ट है। तो अगर निफ्टी ऊपर की तरफ में जाता है तो एक बार जो एनर्जी है ये एक बार ऊपर की तरफ में आ सकता है अराउंड 24,800 के आसपास में, क्योंकि इसके अंदर में रिलायंस का रिजल्ट अच्छा आया हुआ है। तो उस चक्कर में क्या होता है, कभी कभी एक हल्का सा बाउंस बन जाता है। तो उस बाउंस के दौरान ये अगर ऊपर जाना चाहे तो एक बार ऊपर जाएगा, फिर एक बार वहां से नीचे घुमाएगा। ऐसा सा इंडिकेशन मुझे एनर्जी सेक्टर के अंदर में नजर आता है। आईटी के लिए मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि आईटी यहाँ से ये जो ऊपर में गया है दैट इज अगेन अ बाउंस, पर ये साइडवेज कंसोलिडेशन करने के लिए इंटरेस्टेड ज्यादा है। अभी तक ये साइडवेज कंसोलिडेशन के अंदर में ही है। अगर ये करना चाहे तो ये इसके अंदर में इतनी ताकत है कि ये इस ब्लू लाइन के नीचे भी आए, 34,150 के नीचे भी आए और एक थोड़ी सी बड़ी करेक्शन करे अराउंड दिस जोन ऑफ 33,000 के आसपास में, क्योंकि आईटी जो है कुछ ज्यादा ही ओवर एक्सटेंडेड हो चुका है। और आप सभी को पता है कि इस प्रकार की जो इतनी स्ट्रेट जो स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होती है वो ज्यादा मार्केट में काम नहीं करती है। द एंगल शुड बी अराउंड 45 डिग्री। तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर के अंदर में ओवर हाइट हो चुका है, तो ये करेक्शन करेगा। अब ये प्राइस वाइज नीचे तोड़ना चाहता है, ये टाइम वाइज यहाँ पे घसीटना चाहता है, ये तो सर अपने को टाइम वाइज पता चलेगा। तो अभी तक अगर मैं बोलूँ तो आईटी से थोड़ा सा साइडवेज रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। कोई ज्यादा पोजीशन आईटी के अंदर में मत बनाइएगा। अगर आपके पास में शॉर्ट टर्म की पोजीशन है, यू कैन बुक योर प्रॉफिट इन आईटी एंड स्टे अवे फ्रॉम द आईटी। एंड सेम गोज विद द फार्मा के लिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पहले से सेम था कि ये जो चाल बनाया हुआ है इसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं, इसने घूम के नीचे आना चाहिए। ये एक बार सबको फंसा रहा है। आपने देखा बड़ी 2 दिन के अंदर बड़ी कैंडल के साथ में नीचे आया, फिर एक बाउंस लिया, फिर पूरा नीचे काट दिया। तो सर अब ये इंडिकेशन दे रहा है कि आज अगर हम नीचे चलते हैं आज के बाद से कभी भी, तो सर हम ये 13,500 के आसपास आएंगे, ऐसा सा इंडिकेशन दे रहा है। और हो सकता है कि 13,500 के भी नीचे आए अराउंड दिस जोन, अराउंड 13,200 के आसपास में। तो अभी भी ये करेक्शन में इसको छोड़ देना चाहिए। पीएसयू बैंक्स आई टोल्ड यू ऑलरेडी, इतना अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे किया, उसके बाद एक ब्रेकआउट मारा है। मुझे लगता नहीं कि इतने जल्दी से पीएसयू बैंक नीचे की तरफ में आएगा, गिरता पड़ता रहेगा, साइडवेज हो जाएगा, 1-2 दिन खड़ा रहेगा, पर फिर बैंक निफ्टी उठाने के लिए सबसे बड़ा एलिमेंट ये है तो सर इसको ऊपर तो जाना पड़ेगा। तो पीएसयू बैंक अगर आपके पास में पड़ा है तो मुझे लगता नहीं आपको कोई टेंशन लेना है। बस ये बोल सकता हूं मैं कि अगर निफ्टी करेक्शन में जा चुका है, मतलब जो इंडिकेशन मिल रहा है कि 18,400 से अगर पलटता हुआ दिखा तो एक बार अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर में कर लेना और पिछले 2 दिन के रिसेंट लोज है उनके पास अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ला लेना और उसके हिसाब से काम करते रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इंफ्रा के अंदर में भी बहुत स्ट्रिप चाल मिली है। अब यहाँ पे एक करेक्शन मिली तो इसमें भी हल्का सा बाउंस आ सकता है और फिर ये ऊपर से आके एक बार नीचे की तरफ में घूम सकता है।
इफ आई टॉक अबाउट द निफ्टी फाइनेंशियल्स, ये तो सर अच्छा चल रहा है अभी तक, इसके अंदर में कोई सिनेरियो नहीं है कि इसके अंदर में करेक्शन चालू हो गई है या नहीं हुई है। अभी तक नहीं हुई है तो मैं बोलूंगा कि अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ में करते हुए चलिएगा, जिनका भी इसके अंदर पोजीशंस बनी हुई है। एंड अभी के हिसाब से अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलूं मैं, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 18,560 के आसपास में। बाकी जो पोजीशन चल रही है उसको चलने दे सकते हैं आप। रियलिटी सेक्टर के अंदर में भी यहां से चाल बनी, अब ये बनाते हुए एक करेक्शन मारा, अभी इस बॉटम पे आया है। अगर ये बॉटम टूटती है 493 की, तो आप कहीं ना कहीं ये पाएंगे कि ये निफ्टी रियलिटी भी एक बार 422 के आसपास आपको ब्लू लाइन के आसपास आता हुआ मिलेगा। तो इसके अंदर जो स्टॉक्स है इनके अंदर में भी आपको गिरावट मिलेगी। कमोडिटीज के अंदर में तो क्लियर कट इंडिकेशन था इतनी बड़ी कैंडल के बाद में कि ये करेक्शन के अंदर में चालू हो चुका है। तो अभी भी सर ये हो चुका है, इस लेवल को टेस्ट करना बाकी है। 5750 आता है, हल्का सा बाउंस लेगा पर फिर ये घुमा के नीचे लाएगा एक बार 5545 के आसपास में। तो निफ्टी कमोडिटी की तरफ में भी आप ध्यान दे सकते हैं। कमोडिटी आया तो कंजम्पशन भी आएगा, तो कंजम्पशन के अंदर में भी यहाँ से एक प्रॉपर ऊपर की वेव बना के फिर नीचे की तरफ में उतारा है। तो अगर अब ये ब्लू लाइन तक तो आ चुका है, तो यहां से लेके इसका टेम्पररी करेक्शन जो है वो तो पूरा हो चुका है। इस वाली चाल को भी पूरा इसने हटा दिया है नीचे की तरफ में। मतलब ये जो चाल बनी थी 7100 से लेके ये जो अगर मैं आपको बताऊं 7650 के आसपास, इस वाली चाल को पूरा कैंसिल आउट कर दिया है। क्योंकि चलने को देखो कितने ज्यादा टाइम लगा, आने में सबसे कम टाइम लगा। तो मतलब अब अगर यहां से नीचे, तो हम एक बार इस जोन में आएंगे 6650 के आसपास में। तो ये भी एक बड़ी करेक्शन के अंदर में आ सकता है। एफएमसीजी बहुत अच्छे तरीके से निकाला था, रेड लाइन तक आना चाहिए था करेक्शन के लिए, आया, ये जोन को काट के बराबर नीचे की तरफ में आया। अब यहां से क्या होगा कि ये बड़ी फॉल आया है तो एक बार इस लेवल को टेस्ट करने आ सकता है 40,000 के आसपास। फिर अगर यहाँ पे नहीं टिक पाया तो घुमा के नीचे मारेगा। कहा था ये जो मैंने लाइन आपके लिए बॉक्स पहले से बना के रखा है 37,150। तो कहने कि आपको निफ्टी एफएमसीजी भी करेक्शन के अंदर में जा चुका है, ऐसा सा इंडिकेशन दे रहा है। निफ्टी मेटल्स करेक्शन के अंदर में आ चुके हैं। और अब अगर यहाँ से निफ्टी मेटल्स ज्यादा गिरते हैं, मतलब यही कैंडल पकड़ लो, मैं तो बोलूँ आपको ये जो कैंडल बनी है यहाँ से एक बार बाउंस बनेगा, अगर बनना चाहे तो ये यहां तक बाउंस आएगा 5,900 या 6,000 के आसपास। अब अगर निफ्टी मेटल यहां से नहीं ऊपर गया तो निफ्टी मेटल आपको मालूम है कहां मिलेगा, 4930 के आसपास। जो लाइन मैंने आपको पहले बताई थी जब हम यहां पे थे, इसको इस लेवल तक आ जाना चाहिए था। भाई साहब यहां से ऊपर गए, नहीं टिक पाए, 2 कैंडल में नीचे गिरा है। पर एक बार निफ्टी के अंदर में 18,000 वाली चाल चालू हुई तो ये भी इसके साथ में ऊपर ऊपर की तरफ में आना चालू हो गया। तो ये जो चाल बनी ये नकली थी। अभी तक इसका जो अपना करेक्शन है दैट इज ऑन अ प्रॉपर नोट। पर अब यहां से अगर नीचे आते हो तो ये यहां पे आपको मिलेगा। इसके लिए मैंने आपको डिस्क्लेमर पहले दे दिया है। निफ्टी मेटल्स के अंदर में करेक्शन जिस स्पीड में आएगी उसी स्पीड में ये ऊपर की तरफ में बाउंस भी लेगा। ये मैंने आपको मेरा पर्सनल डिस्क्लेमर दिया है। अभी तक वो पॉइंट वैलिड है कि अगर ये नीचे आता है तो बहुत स्पीड में ऊपर की तरफ में ये बिल्कुल जा सकता है। अब मैं बात करूंगा निफ्टी मेटल्स के बाद में निफ्टी स्मॉल कैप। स्मॉल कैप ने ट्रेंड लाइन तोड़ दिया और ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद में 2 दिन उसके नीचे भी क्लोजिंग मिल गई। मतलब निफ्टी स्मॉल कैप ने इंडिकेशन दे दी कि शायद हम करेक्शन के अंदर में जा चुके हैं। और आपको निफ्टी जो स्मॉल कैप्स है, जो छोटे स्टॉक्स है, उनके अंदर में भी आपको बड़े बड़े फॉल्स देखने को मिल सकते हैं। 10%, 15%, 20%, 30% तक के भी फॉल आपको स्टॉक्स के अंदर में देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। तो सबसे पहला स्पॉट कहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप का? सबसे पहला स्टॉप है 10,650 के पास में। यहाँ पे थोड़ा संभलने की कोशिश करेगा, तब तक मुझे लगता है जो अपना निफ्टी है वो भी एक बार 18,000 को काट के 17,900, 850 के पास आने की कोशिश करेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे यहाँ से क्या कार्यक्रम होता है, और यहाँ से जो कार्यक्रम होगा अगर नीचे तोड़ता है तो सर निफ्टी के अंदर में भी फॉल बनेगा, जिसका मैं आपको बात करके गया हूँ अराउंड द लेवल ऑफ 17,650। जो मुझे लगता है कि अगर थोड़ी ज्यादा करेक्शन होती है तो अपन 17,650, 17,500 के आसपास अपन आ सकते हैं। तो फिर ये यहाँ से अगर गिरना चालू करेगा तो ये भी इंडिकेशन देगा कि एक बार मैं ये 9,300 के आसपास आने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज द मिड कैप। मिड कैप के अंदर में भी सेम कहानी हुई है। 1-2 कैंडल ने ये भी आपसे जो ट्रेंड चला था इसकी इस वाली चाल का जो इसने करेक्शन पूरा किया है। अब आना चाहते हो तो एक बार यहां तक आ जाए 30,570। पर अगर ये यहां नहीं टिका तो सर ये भी ज्यादा नीचे आएगा, निफ्टी मिड कैप भी ज्यादा नीचे आएगा टिल 28,400 के लेवल्स के आसपास। मतलब ये बड़ी जोन है। तो जो मिड कैप वाले स्टॉक्स है उनके अंदर में भी आपको एक बार फॉल देखने को मिलेगा बड़ा वाला। तो एक बार इससे भी थोड़ा सा साइड हो जाएंगे आप। अगले वाले फॉल में जब यहां से नीचे आता हुआ दिखा तो आपका कैपिटल सेफ रहेगा। निफ्टी जूनियर करेक्शन स्टार्टेड, इंडिकेशन पूरा मिल गया। यहाँ पे साइडवेज काम कर रहा था, इसको मैं हटा देता हूं।
यहाँ पे ये साइडवेज काम कर रहा था, एक बार बड़ी चाल बनाया, जितने दिन इसको ऊपर जाने में लगे उसके कम टाइम के अंदर नीचे तोड़ दिया, मतलब ये चाल जो है पूरी कैंसिल आउट कर दिया। अब अगर यहाँ पे नहीं टिक पाया तो आपको सीधा यहाँ मिलेगा ये 40,260 के पास में। तो 2 से 2,500 रुपए की फॉल आपको निफ्टी जूनियर के अंदर में देखने को बिल्कुल मिल सकती है। निफ्टी मीडिया अभी तक तो सही है, पर यहाँ से जो इसने ये चाल बनाया ना, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ में गया, पर जो फॉल आ रहा है ये बड़ा आता है। तो अगर ये 20 का जो EMA इसको अगर काट के नीचे आ जाता है निफ्टी मीडिया, तो सर निफ्टी मीडिया के अंदर में भी फॉल बनेगा। जो एक बार ये जो गैप बनी है, इस गैप को फिलअप करने की कोशिश बनेगी ये ब्लू लाइन के आसपास में 1930 के आसपास आपको निफ्टी मीडिया भी मिलेगा। तो मीडिया वाले जो स्टॉक्स है उनके अंदर में आपको वहाँ भी गिरावट देखने को मिल सकती है। डॉलर इंडेक्स अभी तक तो साइडवेज है, तो कोई टेंशन नहीं, अपनी जो जोन बनी उसी के अंदर में काम कर रहा है, तो इट इज साइडवेज, कोई टेंशन नहीं है। तो उसके लिए अपना जो इंडियन करेंसी है वो भी साइडवेज है, इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ में काटा था, थोड़ा सा अपना जो इंडियन करेंसी है थोड़ा सा वीक हो गया है, तो वीक होने के कारण इसने ऊपर में काटा, अभी तक तो ट्रेंड लाइन के ऊपर में सपोर्ट ले रहा है। पर अब अगर यहाँ से नहीं टिक पाया और थोड़ा सा स्ट्रांग होने की कोशिश करता है तो ये नीचे आएगा, तो सर ज्यादा तेजी भी नीचे आएगा, एक बार 72 के आसपास इसके टारगेट फिर आएंगे। तो अभी तक साइडवेज है, छोड़ देते हैं। यूके ऑयल ये भी कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, तो इसकी बात मैंने आपको पहले कर चुका हूं, ये जितना ज्यादा ऊपर जाता रहेगा उतना ज्यादा प्रेशर हमारे इंडियन मार्केट्स पे आता रहेगा। तो ये अभी तक ऊपर जा रहा है, तो सर ये प्रेशर बरकरार है, तो हमारा जो मार्केट है वो भी एक बार करेक्शन के अंदर में है, तो वो भी फॉल इसके साथ में सिंक हो रहा है। विक्स भी ऊपर की तरफ में कंटिन्यू खींचा जा रहा है, तो अगर ये इस बार इस लेवल को काटता है 18.8 18.9 मतलब 19 का जो लेवल है, इसके ऊपर अगर इंडियन मिक्स आ जाता है तो सर एक बार आपको निफ्टी के अंदर में फॉल देखने को बिल्कुल मिल सकता है। एंड डैक्स, थोड़ी फॉरेन करेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। डैक्स ने अभी अभी यहाँ पे अपना रेड लाइन को छू के ऊपर की तरफ में निकला है, ये भी यहाँ पे अगर टाइम वाइज करेक्शन करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है, पर अगर इसने 15,700 काट दिया तो सर ये जो डैक्स है ये यहाँ से एक बड़ी चाल के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, डाउ जोन इंडेक्स चल रहा है, मैंने आपको पहली बात किया इसने यहाँ पे रेड लाइन को नहीं छुआ है, ऊपर जा रहा है, तो इसके पास में दरवाजे इतने खुले कि एक बार 36,000 के आसपास जा सकता है। अभी तक इसने जो हाई बनाया है वो हाई बनाया है 35,765, मतलब 250 पॉइंट के आसपास में डाउ जोन्स के पास में भी। तो अगर हमारे ये दिखता है कि डाउ जोन्स ऊपर की तरफ में जा रहा है और उस बाउंस के अंदर में हमारा निफ्टी भी ऊपर की तरफ में चले गया, तो ये दोनों जो है एक साथ के साथ सिंक हो जाएंगे, फिर इसको इस रेड लाइन के पास से नीचे घूम के आना चाहिए एज पर द वेव। तो अगर ये यहां से नीचे मारता है तो सर हमारा इंडियन मार्केट भी आपको ये दिखेगा कि नीचे की तरफ में आ रहा है। सेम गोज विद द नैस्डैक यहां से नीचे आया, नीचे आके ऊपर की तरफ में, तो अब ये चलने की कोशिश करता है, यहां से ऊपर बिल्कुल जा सकता है। कहां तक जा सकता है? 15,800 तक अगर जाना चाहे तो, नहीं तो यही जगह है, बराबर यही जगह जहां पे पिछले 4-5 दिन से खड़ा है, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, बराबर 15,360 का जोन है। यहां से अगर नैस्डैक भी नीचे मारता हुआ दिखा आपको तो सर ये भी प्रेशर डालेगा हमारे इंडियन मार्केट पे, तो हम उसके चक्कर में यहां से नीचे आ सकते हो। नैस्डैक कहां तक नीचे आएगा? नैस्डैक आएगा 14,060 के आसपास में नीचे। ठीक है, एंड दिस इज अ लास्ट S&P 500, ये बात मैं आपके सामने करके गया था, इसने भी यहां से काम कर किया और ऊपर की तरफ में चाल बनाया, तो एक बार ये 45-60 के आसपास में जा सकता है। तो ये भी एक बार इस जोन पे आ गया और बराबर इस जोन के पास आके एक बढ़िया सी रेड कलर की डोजी बना रहा है, मतलब कलर की तो डोजी होती नहीं है, पर यहाँ पे डोजी बनाया और सेलर्स अभी तक दिख रहे हैं कि सेलर्स पावर के अंदर में है। तो अब अगर S&P यहां से नीचे घूमता है, अगेन इंडिकेशन कि हम आने वाले टाइम में यहां से नीचे की तरफ में आएंगे। तो अब अगर मैं सारे चीजों का सार निकालूं और कंक्लूजन आपको बताऊं तो ऐसा सा नजर आता है कि निफ्टी हैज स्टार्टेड इट्स करेक्शन। ये एक जो बाउंस बनेगा ये अपने को इंडिकेशन दे देगा कि हम ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे। नहीं जाता हुआ दिखा तो आप समझ जाओ, अपने कैपिटल को बढ़िया सा साइड में पार्क कर लो, लिमिटेड 10-15 स्टॉक्स के अंदर में काम करो, पैसा उसके अंदर में लगाओ, जो बाउंस मिलेगा उस बाउंस के साथ में खेलो और उसके बाद में अपना पैसा निकाल के फिर दूसरे स्टॉक्स के अंदर में शिफ्ट करते रहेंगे। ये सजेशन रहेगा। आज के बाद से मैं और मेरे क्लाइंट्स वी आर वर्किंग ऑन 40% कैपिटल, हम 60% कैपिटल अपने ट्रेडिंग अकाउंट में वापस मंगाने वाले हैं। सो बाकी जो लोग उसके लिए इंटरेस्टेड है कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ, कैसा काम करता हूँ, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस वाले वीडियो के साथ में। मैं अपने स्टॉक्स के बारे में भी बात करता हूँ वहाँ पे, तो स्टॉक्स वाला एनालिसिस वीडियो, उसके अंदर आपको पता चलेगा कौन से स्टॉक्स स्पेसिफिक वहाँ पे मैं काम करता हूँ। और बाकी जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, स्पेशली आई डू इन द बैंक निफ्टी ऑप्शंस ट्रेड, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। उसके चार्जेस है 6,000 रुपीज मंथली, जिसके अंदर मैं आपको बाइंग लेवल स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्रोवाइड करता हूँ एंड मेरा पूरा आपको लाइव सपोर्ट रहता है इन द मार्केट वाइल द ट्रेड इज ऑन।
जो लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया उनके डायरेक्टली 10% ऑफ है। द चार्जेस आर 5400 रुपीज मंथली। एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो आप बिल्कुल करवा सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो उसके लिए अगर आपको जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हो। उसके चार्जेस है 8100 फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर आपको मैं 6 स्टॉक्स का बास्केट बना के देता हूँ विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। तो ये सारा कंक्लूजन मैंने आपके सामने लाया और सब कुछ आपको बताया है। ये जो हफ्ता है ये अपने को इंडिकेशन दे देगा कि भैया हम यहाँ से किस तरीके का काम कर सकते हैं, हमको यहाँ से किस अप्रोच के साथ में आगे जाना है, और हम अभी करेक्शन के अंदर में आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं। ये आपको 18,400, 18,430, 18,400, 18,430 ये लेवल पे किस तरीके का निफ्टी का सेटअप होता है ये आपको इंडिकेशन दे देगा कि भैया हम करेक्शन में आए हैं या नहीं आए हैं। बाकी अपना टेलीग्राम के ऊपर मैं आऊंगा ही, डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट वाले चैनल पे। आई होप आप लोग वहाँ पे सब लोग हैं, तो वहाँ पे मेरा अपडेट आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। कुछ भी चेंजेस होता है पॉइंट ऑफ व्यू में आपको टेलीग्राम में सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।